बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मरीम नवाज़ का जो बयानिया था तोशा खाना और घड़ी से रिलेटेड, उसे सबसे पहले तो शाहिद खाकान अब्बासी ने धाबर दोस्त जो है वो किया, और अब जो है ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि मरीम नवाज़ की जानिब से भी एक घड़ी जो है वो तोशा खाना से ली गई, और जो इल्ज़ामात और जो तकरीरें और जो बयानिया मरीम नवाज़ बनाने की कोशिश कर रही थी वो उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ा और उन्हीं के ऊपर जो सवालात हैं वो उठ चुके हैं। अब मामला इस तरीके से हुआ है, तफसीलात ये सामने आई हैं कि 10 लाख रुपए की तोशा खाना की एक घड़ी थी जो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने 45,000 में तोशा खाना से ली। अब मामला यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब ने अगर तोशा खाना से जो घड़ियाँ ली हैं, इमरान खान साहब ने तो वो घड़ियाँ बतौर वज़ीर आज़म ली हैं और कानून के तहत जो पेमेंट बनती है उस पेमेंट को उन्होंने दिया और उसके बाद ली। यही चीज़ शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कही कि उन्होंने भी जो घड़ियाँ ली बाद में जो कि उनके जो बेटे थे उनको उन्होंने दे दी, वो इस्तेमाल करते रहे, उनको शौक भी नहीं है और बुनियादी तौर पर उनके अपने बेटे की वजह से ही उन्होंने घड़ियाँ जो हैं वो ली, तो वो भी उन्होंने कानूनी तौर पर पेमेंट करके ली। तो मरीम नवाज़ साहिबा ये बताएं कि उन्होंने किस हैसियत में वो जो घड़ी थी वो ली। वो तो वज़ीर आज़म नहीं थी, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने तो इस वजह से वो घड़ियाँ ली। तो मरीम नवाज़ ने किस हैसियत में वो जो घड़ी थी वो ली, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी इस तरीके से ली कि उनके वालिद जो थे वो वज़ीर आज़म थे और उनके थ्रू उन्होंने ये जो घड़ी है वो ली, और 10 लाख की घड़ी 45,000 रुपये में मरीम नवाज़ ने ली। तो ये बड़ा एक इंकशाफ हुआ है। मरीम नवाज़ जो कि काफ़ी टाइम से मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात तराशी करके गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करके बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी, तोशा खाना घड़ी के हवाले से, इसके अलावा भी मज़ीद दीगर चीज़ों के हवाले से। लेकिन हर बार की तरह इस मरतबा भी मरीम नवाज़ के जो बयानिया जो बिल्डअप करने की उनकी नाकाम कोशिश थी वो उनके ऊपर ही उल्टा जो है वो पड़ा है। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है नून लीग की कि उनके पास बयानिया बनाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। जैसा कि इमरान खान साहब इस वक्त बयानिया बिल्डअप कर रहे हैं, इवन के पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी खुद को हुकूमत से एंड पे आखिरी मौके पे अलहदा करके कहेंगे जी कि हमने तो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, महंगाई बहुत हो गई है, और इस बयानिया के साथ वो चले जाएंगे। तो नून लीग के पास इस वक्त कोई बयानिया भी नहीं है, और नून लीग की और ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ की जो तकरीरें हैं उन तकरीरों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है और सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद जो है की जाती है, उसकी रीज़न भी यही है कि उनके पास कोई बयानिया नहीं है कि अवाम के सामने वो रख सकें। इस वजह से इस फ्रस्ट्रेशन में मरीम नवाज़ की जानिब से ये जो इस तरह की जो तकरीरें और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो बयानिया के ख़िलाफ़ जो तकरीरें हैं वो उनकी जानिब से की जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो रैली का ऐलान किया गया था और ज़िले शाह बुनियादी तौर पर उनसे इजहार यकजहती, और इस रैली का नाम भी उनके नाम के ऊपर रखा गया था। तो और साथ ये जो इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन चूँकि आगाज़ हो चुका है, आज 12 तारीख से कागजात नामजदगी जमा करवाने के दिन का भी आगाज़ हो चुका है, तो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी ये रैली थी। तो इस रैली को जो है वो ना कर सकें, क्या किया गया कि दफ़ा 144 जो है वो रात गए ही नाफिज कर ली गई। लेकिन अब इसमें मज़ीद अपडेट ये हुई है कि इस रैली को रोकने के लिए किया ये गया है कि रेंजर्स को बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया है, उनको तैनात कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी इसका जो है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है कि ये रैली इमरान खान साहब नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो हैं वो आप समझेंगे उन्होंने अपनी कब्र जो है वो खोद दी है, क्योंकि हमेशा उन्होंने इस ओहदे के ऊपर नहीं रहना, इस ओहदे से हटना है, फिर अवाम में भी उन्होंने जाना है, तो अवाम उन्हें कभी भी इन चीज़ों के ऊपर माफ़ नहीं करने जा रही है। वो कहते हैं जी कि PSL हो रहा है, फिर इसके अलावा कोई एक और गालबन साइकिल रैली है वो हो रही है, तो इस वजह से हम जो है वो इनको रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी, रेंजर्स को बुला लिया गया। अब एक सियासी रैली है उसको रोकने के लिए रेंजर्स को बुलाना, ये जो है मामलात जो है वो इतने ज़्यादा सीधे नहीं हैं। आपका ऑलरेडी पहले से ही ये प्लान था कि आपने इमरान खान को कंपेन नहीं करने देनी, इस वजह से ये जो रेंजर्स है, रेंजर्स तब आप बुलाते हैं कि जब मामलात बिल्कुल ही एंड स्टेज के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन हमने देखा कि लास्ट जो इमरान खान साहब की रैली थी, जिस तरीके से पुलिस ने जो कुछ किया उससे खैर नुकसान का अपना ही हुआ,
इमरान खान साहब की कंपेन जो है वो मज़ीद जो है वो तगड़ी हुई और इस मरतबा भी ये जो रैली को रोक रहे हैं। मेरा यही ख्याल है कि अगर ज़्यादा कुछ मज़ाहमत हुई, अलबत्ता इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो रैली 2 बजे करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा किसी चीज़ का खदशा हुआ तो इमरान खान साहब शायद खुद ही इस रैली को जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दें। हालांकि जो इनका रूट है वो PSL के रूटों से मैच नहीं करता, उन्होंने अपने जो रूट्स थे वो भी चेंज कर दिए, लेकिन चूंकि ज़िद है, अहकामात हैं, इस वजह से ये जो रैली है इसको रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे जो हैं वो हुकूमत की जानिब से अपनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त दे दी है कि हम इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल जारी है, लेकिन ये हमें हमारी जो रैली है उससे रोक रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, आज वो थे नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, संडे का रोज़ है, तो इस वजह से उन्होंने ये किया जी कि कल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे और इस मामले को देखेंगे, इस मामले को सुनेंगे। प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें एक और स्टेप भी उठाया और वो स्टेप ये था कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और चूंकि इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो इसलिए अदालत भी बंद थी, तो इसलिए अब वहाँ से भी यही पैगाम है कि अब कल अदालत खुलेगी तो कल इस मामले के ऊपर जो पेशरफ्त है वो हो पाएगी। तो बहरहाल ये 2 स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दूसरी जानिब नाजरीन, कुछ अर्सा पहले एक खबर जो है वो सामने आई थी कि एक जिना लीग बनाई जा रही है और उसमें तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा किया जा रहा है, जिनमें अलीम खान हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, इसके अलावा चौधरी सरवर हो गए, इसके अलावा चौधरी निसार हो गए, प्लस शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, ये सारे जो है वो उसमें जाएंगे और बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो आएंगे और एक नई सियासी जमात का वजूद जो है वो होगा। बहरहाल वो प्लान तो फेल हुआ, ये जमात तो नहीं बन सकी। बहरहाल अब हुआ ये कि चौधरी सरवर ने एक जो है वो काफ लीग में जो शमूलियत इख्तियार की है, तो अब दूसरी तरफ प्लान ये हो रहा है कि अलीम खान जो हैं उनको भी इसमें और जहांगीर तरीन को भी उसमें शमूलियत इख्तियार करवाई जाए, फिर चौधरी निसार को भी, और यहाँ से एक जो जमात है काफ लीग, इसको मज़ीद जो है वो इलेक्टेबल्स के साथ इसको मज़ीद ताकतवर बनाया जाए और इसको जो है वो सामने लेकर आया जाए। बहरहाल इसमें हुआ ये कि सरवर साहब तो कल अपडेट आ गई इस पर कि वो तो शामिल हो चुके हैं, अलीम खान के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ नहीं है और सेम जो है वो चौधरी निसार के हवाले से भी है। उन्होंने तो ऐलान ये किया है कि वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जहांगीर तरीन के हवाले से बड़ी खबर ये है कि उन्होंने ये कर दिया है कि वो भी आज़ाद हैसियत में लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन। अभी तक किसी भी जमात में शिरकत जो है वो इख्तियार नहीं कर रहे और ज़िला लोधरा से जो है वो जहांगीर तरीन और उनके जो कुछ इत्तेहादी हैं, जो उनके साथ जो MPAs हैं या MNAs हैं, वो हिस्सा लेंगे और अपने उम्मीदवार उतारने का जहांगीर तरीन की जानिब से भी जो ऐलान है वो किया जा चुका है। तो ये जो दूसरा इलेक्टेबल्स को इकट्ठे करने वाला प्लान था, ये भी फ़िलहाल तक नाकाम ही नज़र आ रहा है। बहरहाल अगर ये कामयाब भी हो जाता तो इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नहीं बल्कि होना ही नहीं था, इसका नुकसान असल में नून लीग ने ही उठाना था। ऑलरेडी लोग जो हैं वो ना ही नून लीग और ना ही जितने भी इलेक्टेबल्स जो हैं ये भी आ जाएं तो इनको भी वोट करने के लिए लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो एक तो इनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। अब एक और अहम शिकायत सामने आई है आज़म स्वाति साहब की जानिब से और इनका ये कहना है कि आज चूँकि 12 से 14 तक कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की तारीख़ है और उससे पहले कागज़ात नामज़दगी आपने हासिल करने होते हैं, तो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनसे ये कागज़ात नामज़दगी लेने गए, लेकिन इनको कागज़ात नामज़दगी जो है वो नहीं मिले और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो लेटर है वो भी लिख दिया और आगाह किया कि ये कागज़ात नामज़दगी हमें नहीं दे रहे। 2 दिन तो होते हैं, आज 12 है, 13 है, 14, यानी कि 3 दिन है कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की। फिर उसके बाद जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा और 22 मार्च तक ये जो अमल है वो जारी रहेगा। तो ज़रूरी है कि आपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने हैं। तो अब कागज़ात नामज़दगी देंगे ही नहीं तो वो किस तरीके से जमा करवाएंगे और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहरहाल इसकी भी जो एक दरख्वास्त है वो आज़म स्वाति साहब की जानिब से दे दी गई है कि ये जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं ये उनको क्यों नहीं दिए जा रहे। ऑलरेडी इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। आरओज़ और डिस्ट्रिक्ट आरओज़ हो गए, इसके अलावा असिस्टेंट आरओज़ हो गए, इनका जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिनमें 297
36 और इसी तरीके से असिस्टेंट जो हैं वो कोई 600 के राउंड अबाउट है, तमाम ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं। तो इमरान खान साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि ये धांधली का एक बड़ा मंसूबा है और वो इन चीज़ों के ऊपर रिजर्वेशंस भी उनकी ऑलरेडी से मौजूद थी कि अदलिया से आरोज़ जो हैं वो लिए जाने चाहिए थे, अफसरान लिए जाने चाहिए थे, लेकिन अदलिया को लेटर लिखा गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी से लेना पड़े। लेकिन जाहिर सी बात है, आप ब्यूरोक्रेसी से लेंगे तो उसमें हो सकता है कि आप अपने जो आपके करीब तरीन लोग हों वो उन पोलिंग स्टेशंस पर हों, और जाहिर सी बात है तमाम तर अमल जो है वो इन्हीं के अंडर जो है वो चल रहा होता है। तो धांधली का इमरान खान साहब इसी वजह से जो खदशा है वो जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मजीद जो है वो आगे चलकर क्या चीज़ें होती हैं। आपके साथ जो है वो इन टच रहूँगा तमाम तर मामलात से। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।